नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आज एक न्यूज़ को पढ़ने जा रहे हैं और वह न्यूज़ है रिमेम्बरिंग मैरी स्कोल्दोवस्का क्यूरी। मैरी क्यूरी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, एक रिमार्केबल साइंटिस्ट थी, उन्हीं को आज हम लोग याद कर रहे हैं। टुडे वी रिमेंबर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे महानतम साइंटिस्टों में से, वैज्ञानिकों में से एक। आज हम याद कर रहे हैं विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक मैरी स्कोल्दोवस्का क्यूरी को, हु डाइड इन 1934, जिनकी मृत्यु 1934 में हो गई थी। 1934 में हुई थी उनकी मृत्यु, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स एगो। क्यूरी वॉज द फर्स्ट पर्सन, क्यूरी पहली व्यक्ति थी टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस, 2 बार नोबेल प्राइज में जिन्हें मिला, नोबेल प्राइज पाने वाली, वो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली व्यक्ति थी। अवार्ड, नोबेल प्राइज के साथ अवार्ड लगता है, एक होता है अवार्ड और एक होता है रिवार्ड। जब किसी को किसी काम के बदले में, उसके अच्छे कार्यों के बदले में ऑनर किया जाता है तो वो अवार्ड करना होता है, और अगर उसके बदले में उसे पैसे दिए जाते हैं तो वो रिवार्ड करना होता है। जैसे पुलिस क्या करती है, कई बार किसी क्रिमिनल को अगर वह एब्सकॉन्डिंग हो जाता है, अगर वह भगोड़ा हो जाता है, तो पुलिस क्या करती है, उसके लिए एक रिवार्ड की घोषणा करती है कि जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे रिवार्ड किया जाएगा, उसे नगद इनाम दिया जाएगा। तो रिवार्ड में जो है क्या है, मॉनिटरी बेनिफिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, आर्थिक लाभ निहित होता है। एंड इज स्टिल, और अभी भी, द ओनली पर्सन टू रिसीव द प्राइज इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स। 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में, 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में यह पुरस्कार, द प्राइज यानी यह पुरस्कार, क्योंकि इसी नोबेल प्राइज के बारे में बात की जा रही है इसलिए यहाँ पे द लगा दिया गया, द प्राइज, इस पुरस्कार को पाने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं अभी भी। द नोबेल प्राइज इसलिए लगाते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज अपने अपने विशिष्ट है, एकलौता है। मैरी क्यूरी डाइड ऑफ aplastic anemia on 4th of July 1934, a result of years of exposure to radiation through her work. मैरी क्यूरी एप्लास्टिक एनीमिया से 4 जुलाई 1934 को मरी। A result of years of exposure to radiation through her work, अपने काम के दौरान रेडिएशन के एक्सपोजर से, रेडिएशन के प्रति खुले रहने से, रेडिएशन के संपर्क से, सालों साल रेडिएशन के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। डाइड ऑफ, कोई डिजीज से कोई मरता है तो डाइड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। She died of aplastic anemia। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है, हमारा जो बोन मैरो है, जो हमारी अस्थि मज्जा है, उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका निर्माण कम होने लगता है। रेड ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो अप्लास्टिक एनीमिया से मरी, और इसका कारण क्या था, अपने काम के दौरान, क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी पर काम करती थी, इसलिए रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन को हिंदी में भी हम लोग रेडिएशन ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। रेडिएशन क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उससे गामा रेज, एक्स रेज, ये सब निकलते रहते हैं। गामा रेज, एक्स रेज निकलने के कारण क्या होता है, इसे ही गामा रेज भी लिखते हैं। गामा रेज, एक्स रेज क्या होते हैं, वो हमारे सेल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। तो वो जब इस पर रिसर्च कर रही थी तो उनको बार बार जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी वो, जैसे यूरेनियम, थोरियम,
पोलिनियम इत्यादि कई सारे हैं। एक्सपोजर के खुले संपर्क में, एक्सपोजर का क्या, खुले संपर्क में, सालों साल आने के कारण, ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, सालों साल खुले संपर्क में आने के कारण आने के परिणाम स्वरूप उन्हें क्या हो गया था, प्लास्टिक एनीमिया हुई और उनकी मृत्यु हो गई। इवन टुडे, आज के दिन भी, इवन टुडे, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इवन टुडे आई डोंट पिक अप थ्रोन मनी। तो इवन टुडे हर लेबोरेटरी नोटबुक, आज भी हर लेबोरेटरी नोटबुक उनके लेबोरेटरी का, उनकी प्रयोगशाला का नोटबुक फ्रॉम 1899 टू 1902, तो 1899 से लेकर 1902 के बीच का जो उनका लेबोरेटरी प्रयोगशाला का नोटबुक है, वह आज भी जो है क्या है, रेडियो एक्टिविटी, यानी उससे एक्सरेज, गामा रेज ये निकल रही हैं, क्योंकि वो बार बार रेडियो एक्टिव मटेरियल छूती थी, फिर वो अपने नोटबुक को छूती थी, नोट करती थी, तो इसलिए वो उसमें भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है पहुंच चुका है। वो आज भी रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय है, एंड विल बी फॉर 1500 ईयर्स, और 1500 सालों तक क्या होगा, वह रेडियो एक्टिव ही रहेगा। यही है उनका नोटबुक, आप देख सकते हैं। वो इस तरह से जब भी कोई रिसर्च करती थी तो वो अपने नोटबुक में लिखती थी उसके बारे में कि इसमें ऐसा है, इतना रेडिएशन है, ये इस तरह का है, और इसी के लिए उन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब इनके एक विचार को हम लोग जान लेते हैं। इन्हें एक बार फिजिक्स में 1903 में मिला और केमिस्ट्री के लिए 1911 में मिला। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर विचार लिखा है, वो बताया है, बी लेस क्यूरियस अबाउट पीपल एंड मोर क्यूरियस अबाउट आइडियाज। लोगों के बारे में कम उत्सुक रहो। क्यूरियस मतलब, क्यूरियस का अर्थ होता है आप किसी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। एंड मोर क्यूरियस अबाउट आइडियाज, लोगों के बारे में कम उत्सुक रहो, कम जिज्ञासु रहो, और विचारों के बारे में, विचारों को लेकर अधिक उत्सुक रहो। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग विचारों के प्रति अधिक उत्सुक रहेंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे, और लोगों के प्रति अधिक जिज्ञासु रहने, अधिक उत्सुक रहने से क्या होगा, हम अपने काम को पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपने विकास पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अंग्रेजी सीखने को मिला होगा और आप इंस्पायर भी हुए होंगे मैरी क्यूरी से। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें कि मैडम क्यूरी के हस्बैंड का नाम क्या था। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।